तो शार्क्स के सामने कैसा एक्सपीरियंस था? हमने शार्क तो थोड़ा सा देखा है, इनफैक्ट मुझे इसी वजह से बहुत क्यूरियोसिटी थी। थोड़ा सा आपने अपनी हेल्थ का बताया और एकदम से बीच में अनुपम के रिएक्शन आ गए, तो वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी पिच थी। अभी आपके मुंह से सुनते हैं पूरा। हमारी पे 2 घंटा चली थी ओह। और ऐसा हो गया था कि पिच के बीच में शार्क्स ने लिटरली ये बोल दिया था कि अरे टाइम ख़त्म हो रहा है, चलो जल्दी फटाफट अब वाइंड अप करते हैं। अदरवाइज मतलब ऐसा था कि हमने 60% पिच तक तो हम चल रहे थे बहुत स्लो स्लो, और लास्ट की 40% गई है जस्ट मतलब बहुत फास्ट, क्योंकि उनको जो ख़त्म करना था सब कुछ ख़त्म करना था, बट टाइम ही मतलब बहुत कम हो गया था, क्योंकि ओके। वो भी समझना चाह रहे थे कैनबिस के बारे में, पूरा जानना चाह रहे थे। बट हाँ मतलब जो पिच थी, पिच मेरी स्टार्ट तो बहुत अच्छी हुई थी। उसके बाद हाँ बीच में फिर ऊपर नीचे आई चीज़ें, कई चीज़ें हैं जो हमने मतलब बोली थी, हमने सोनी को दी भी थी, बट पोर्ट्रे नहीं की गई फिर। जैसे कि तो सबसे ज़्यादा तो अभी जो चल रहा है, जो हमारी रील्स वायरल भी हो रहे हैं, वो है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की, और जो सोनी सबसे ज़्यादा उसी भी खेल रहा है, सोनी और सेटमैक्स की। सेटमैक्स नहीं, सॉरी, सोनी है मेरे ख्याल से, सोनी कर रहा सोनी है। लिव। सोनी लिव, हाँ। तो सोनी लिव में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग छुपाया उन लोगों ने और सब कुछ। तो मेजरली ये चला कि हमने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिखाया नहीं, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सोनी आपको, अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करोगे, वो आपको पहली बार जब आप कैनबिस की बात करो, जो कि इतना क्रूशल टॉपिक है, वो आपको पिच ही नहीं करने देगा अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। यस। तो लाइसेंस तो हमने कम से कम 4 महीने पहले दिया था। दूसरा, हमें अंदर तो कुछ ले जाना अलाउड होता नहीं है, तो उसी रीज़न से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे नहीं कि हम उनको ऑन द स्पॉट दिखा सकूं। हमें एक स्क्रीन मिलती है दिखाने के लिए, जो हमने दिया था उनको डॉक्यूमेंट्स कि प्लीज़ आप दिखा दो शख्स को। बट जब मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अमन ने बोला दिखाने के लिए, और हमने 3-4 बार स्क्रीन की तरफ देखा कि प्लीज़ दिखा दो, दिखाया ही नहीं गया। अब क्या रीज़न था, अब वो मुझे भी नहीं पता, बट वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिखाया ही नहीं गया। और जो हमारी पिच इतनी स्मूथ चल रही थी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं दिखाया गया। फर्स्ट ड्रॉबैक आया जब अमन ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और आप चीज़ें छुपा रहे हो और दिखाना नहीं चाह रहे कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है। और एक बार चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो फिर पूरा वो फ्लो नेगेटिव ही ले लेती है। बट हमारा जो टर्निंग पॉइंट था, वो मेजर यहीं पे आ गया था कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उन्होंने नहीं दिखाया, और चीज़ हमारे ऊपर आ गई कि हम मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिखाना नहीं चाह रहे, जबकि हमारे हाथ में वहाँ तो कुछ होता ही नहीं कि हमको कुछ ले जाना अलाउड ही नहीं होता। सो तो एक वो था। टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसको उन्होंने आपके ऊपर ही हावी कर दिया, हम ये कह सकते हैं हाँ ना? मतलब वो एक चीज़ हो सकती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी या क्या था, मतलब मुझे भी नहीं पता, कि हम तो उस टाइम बस ये थे कि दिखा दो लाइसेंस, जो कि नहीं दिखाया। तो वहाँ पे पिच का थोड़ा सा मोड़ बदल गया था। बट ठीक है, उसके बाद भी बाकी 2 शख्स और थे जिन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, वी आर गिविंग यू द बेनिफिट ऑफ डाउट इफ़ दैट इज़ द सीन। तो वो एक चीज़ थी कि हाँ हमको भी अच्छा लगे कि चलो ठीक है, एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी हमें दिया जा रहा है। तो दैट इज़ समथिंग विच अगेन बैलेंस्ड इट आउट। तो वो चीज़ थी ज़रूर। और बाकी फिर हमने ऑब्वियसली उनको कई चीज़ें थी, जब हमने बताया कि कैनबिस का कितना बेनिफिट्स है, कई बार वो लोग मतलब थोड़े से वो शौक में भी थे जानने में कि ऐसा हो कैसे सकता है। अब इंडिया के बारे में अप्रूव हुआ है इंटरनेशनली एफडीए में, ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल तो होगा ही, वरना इतनी दवाइयाँ होने के बाद भी क्यों अप्रूव हुआ। अगर वो सोचेंगे तो दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि क्यों इसको अप्रूव कर रहे हैं। उसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी लीगलाइजेशन की इतनी बड़ी मूवमेंट क्यों चल रही है, बिकॉज एवरीवन इज सीइंग द थेरेपेटिक बेनिफिट्स। तो वो एक रीज़न है कि हाँ उसके क्लेम स्टॉल नहीं है, एक्चुअली वो उतना फ़ायदेमंद है। बट क्या था कि उनको कई बार लगा कि जैसे हमने बोला कि 80-85% लोगों पे बेनिफिट आ रहा है, जो कि उनके हिसाब से तो काफ़ी टॉल क्लेम्स थे, जबकि हमने दो दिखाया था, रिपोर्ट्स भी दिखाए थे, सब कुछ दिखाया था। फिर भी वो एक चीज़ थी कि उनको मानना बहुत मुश्किल पड़ रहा था कि कैनबिस इतनी बीमारियों पे इफ़ेक्ट करके इतनी बीमारियों में हेल्प कर सकता है। बिकॉज उनके साथ होता है कि एक दवाई पे तो ठीक है, एक बीमारी पे ठीक है, पर इतनी बीमारियों पे कैसे इफ़ेक्ट करके इतनी बीमारियों में कैसे मदद करेगा। तो वो एक चीज़ उनको समझाना काफ़ी मुश्किल था। तो हमने मतलब आप समझो ना, आदमी एक पेपर दिखा सकता है, डबल ब्लाइंडेड ट्रायल दिखा सकता है, उसके ऊपर तो आदमी भी कुछ नहीं कर सकता। उसके ऊपर भी अगर सामने वाला नहीं मानना चाह रहा,
देन यू हैव नो चॉइस बट जस्ट लेट इट गो. तो वहाँ पे एक मेन आया था. ये दो एक प्रॉब्लम्स थे जो हमको फेस हुए थे मेजरली. बाकी इट वाज स्मूथ. If you guys enjoyed this clip, make sure to subscribe the channel for more awesome videos like this.